बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्सपर्ट्स, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपने यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे अमेज़न अकाउंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमने अकाउंट साइन अप कर लिया तो हमसे अमेज़न चार्ज क्यों कर रहा है, हम तो कोई सेल भी नहीं करे, कोई काम भी नहीं हमारा आ रहा, तो हम इससे बचना चाहते हैं और कि हम क्या करें। आज हम इसको भी देखेंगे किस तरह हम बचा जा सकता है इन चीज़ों से, और हम देखेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे अमेज़न अकाउंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलिंग प्लान। कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको प्लान्स होते हैं। तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप किस तरह अपनी दुकानें ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके किस तरह दुकान अपने नाम लगा सकते हैं। तो कौन सी आपको कमर्शियल एरिया चाहिए होता है यहाँ, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतना आप बिजनेस कर सकते हैं, उतनी अपना सेल्स वगैरह प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेलिंग प्लान। एक टाइप्स ऑफ सेलिंग प्लान है और एक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इसको हम लेके चलेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, क्या हिसाब होता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेलिंग है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक है, इसकी दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या चीज़ है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में इसमें $0.99 हर सेल पर चार्ज होता है। अमेज़ॉन हमसे चार्ज करता है, अगर कोई सेल होती है तो 0.99 तकरीबन $1 बनता है, तो वो हमसे चार्ज कर लेता है। 40 यूनिट सेल कर सकते हैं इसमें हम। तकरीबन हम कितने 40 यूनिट सेल करते हैं। लिस्टिंग हम प्रोडक्ट हम 40 सेल कर सकते हैं। कमीशन हमसे चार्ज होता है, लाइक रेफरल फ़ी वगैरह, जो अमेज़न की टैक्स वगैरह, जो वो सारा हर चीज़ चार्ज होती है इसमें, जो 15% होती है। इसमें होता है कि एक दो वायलेशन पे चांसेस होते हैं अकाउंट डेड होने के। अच्छा, आगे आ जाता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इसमें हमने मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है $39.99, जो कि $40 बनते हैं। हर कंट्री के हिसाब से वो उसके मुताबिक होगी, लाइक पाकिस्तानी डॉलर के हिसाब से ये होगा, और यूएसए का अपना, ठीक है, यूके के अलावा। तो इस वजह से हर कंट्री का इस तरह ही चार्ज होगी। आगे इसमें आ जाती है कि इसमें हमें सहूलत मिलती है कि अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, लिस्टिंग लगा सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आगे इसमें हर सेल पर हमें कमीशन चार्ज होता है, 15% फ़ी कटती है, और भी जो इसके चीज़ें हैं साथ, वो भी हमसे चार्ज करेगा। और अगर हम प्राइवेट लेबर या FBA होलसेल करते हैं तो FBA के जो चार्जेस हैं, अमेज़ॉन की अगर इन्वेंट्री हमने रखवाई हुई है तो वो भी वेयर हाउस के भी चार्जेस ये पड़ते हैं। आगे अगर वायलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो वार्निंग आती है। वार्निंग अगर आप नहीं फिर भी बाज आते तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आगे हम इस चीज़ से, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम जो चार्जेस पड़ते हैं इससे बचा किस तरह जा सकता है, तो हमने क्या सिंपली करना है, अगर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान हमसे गलती से सिलेक्ट हो गया है तो हमने क्या करना है, उसको डाउनग्रेड करके स्विच कर देना है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे, तो आपके चार्जेस नहीं कटेंगे। आगे है टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट्स। पहले हमने बात की थी सेलिंग प्लान की, जो दो थे, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। आगे बात करें इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट की। ये दो टाइप्स हैं अमेज़न अकाउंट्स की। तो इसका डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं किस तरह अमेज़न के अकाउंट्स का फ्लो डायग्राम है। पहले इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आ जाता है, फिर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आ जाता है, देन इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट आ जाए। ये दो अकाउंट्स इसके अंडर आएंगे, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर आएंगे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इधर भी इंडिविजुअल आ रहा है, इंडिविजुअल आ रहा है, ठीक है, इधर प्रोफेशनल, इधर बिजनेस, ये तो समझ आ रही होगी आपको। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि अगर आप इस इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंडर इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो क्या होगा, ये सहूलियत आपको मिलेंगी। $9.99 चार्ज होगा हर सेल के ऊपर, 40 यूनिट सेल कर सकते हैं, ठीक है, कमीशन चार्ज होगा, ये ब्ला ब्ला, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। अगर हम ये प्लान जो प्रोफेशनल अकाउंट के अंडर हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो हमें कौन सी सहूलियत मिलेंगी, ये वाली मंथली सब्सक्रिप्शन देनी होगी, ये वाली FBA चार्जेस सारे, ये सहूलियत मिलेंगी हमको, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो फिर भी हमें ये सहूलियत मिलेंगी।
तो इसमें इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? इंडिविजुअल अकाउंट में हमने ज़ाती इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, लाइक बैंक मोबाइल नंबर, बैंक की डिटेल्स, अपना एड्रेस, जो ज़ाती होता है वो हमने शेयर करना है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये चीज़ें इंडिविजुअल अकाउंट होता है। बिजनेस अकाउंट में फ़र्क आ जाता है कि हमने एक बिज़नेस रजिस्टर करवाना होता है, लाइक एक कंपनी LLC जिसे कहते हैं, तो वो रजिस्टर करवानी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी होती है, उसका बिज़नेस एड्रेस, बिज़नेस ईमेल, बिज़नेस नंबर, ठीक है, ये चीज़ें। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी किस तरह ये फ़्लो करता है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेलिंग प्लान और चीज़ है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो और चीज़ है। इनके अंडर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर हमने रहते हुए ये अकाउंट्स बनाने होते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन सा अकाउंट ज़रूरी हो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग हमने देख ली, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है और बिजनेस अकाउंट होता है। अब हम देखेंगे कौन सा अकाउंट ज़रूरी होता है। ये दोनों अकाउंट ही चल सकते हैं, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करते हुए हम दोनों अकाउंट्स पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आगे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या हमने क्या करनी है। शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि हमने इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल शेयर करनी होती है, लाइक आपका आईडी कार्ड आपका होगा, पासपोर्ट आपका होगा, वो शेयर करें अमेज़न के साथ। पर्सनल मोबाइल नंबर जो आप चलाते हैं, पर्सनल एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो, पर्सनल बैंक डिटेल्स, ठीक है, डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड जो भी डिटेल्स है, ठीक है, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट वो सारी अमेज़न के साथ शेयर करनी है। ये हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे तो हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हर कंट्री की तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आपने इसी हिसाब से आपने शेयर करनी होती है अमेज़न, तो आपका अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है। आगे आ जाता है बिजनेस अकाउंट। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर बिजनेस अकाउंट हम ओपन करेंगे। बिजनेस अकाउंट क्या चीज़ है? इसमें हमने एक LLC, जैसे मैंने कहा बिजनेस रजिस्टर कराना होता है, अपने LLC बनानी होती है, अपने एक कंपनी बनानी होती है, बिजनेस अपना रजिस्टर करवाना होता है। आईडी कार्ड, पासपोर्ट वही, ठीक है, जो आपका अपना बिजनेस का फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स दें, बिजनेस एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस वर्चुअली हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, तो वो आपने अमेज़न के साथ शेयर करना है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी सहूलियात हमें मिलती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट आपको मैंने बता दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने का नाम इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस की डिटेल शेयर करने का नाम LLC, ये कंपनी है जो उसकी डिटेल के साथ शेयर करने का नाम आपका बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। इंडिविजुअल अकाउंट क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, लाइक हमने नो मोर सेल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, हम ओपनली प्ले नहीं कर सकते, मतलब खुल के खेल नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से नहीं मतलब कर सकते। अमेज़न की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो उसके अंडर रहकर हमने काम करना होता है। लिमिटेड सेल कर सकते हैं, ठीक है, 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट होती है, ठीक है, कितना हम प्रॉफिट, हम कितनी सेल कर सकते हैं, 10K to 15K तक हम जा सकते हैं। ये लिमिट कंट्री टू कंट्री वैरी करती है, लाइक USA में लिमिट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, 20-25 हो सकती है, UK, मतलब हर मार्केट का अपना हिसाब होगा। तो अगर हम इसे ज़्यादा करते हैं सेल वगैरह या कुछ और चीज़ें परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं अपनी, ये इसको प्रोफेशनल पर बिजनेस अकाउंट पर बनाएं, इसको बिजनेस अकाउंट पर कन्वर्ट करें। तो इसमें हम थोड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा सा, लाइक अगर हमने बढ़ाना हो तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, बिजनेस अकाउंट की तरफ। बिजनेस अकाउंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, खुला खेल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सेल मोर यूनिट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं इसमें। स्केल योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिविजुअल हमने क्या देखा कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शन के जो उसने बाउंड्री हमें दी है उसके अंदर रहकर हमने परफॉर्म करना होता है। तो इसमें हम ओपनली खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, इधर हमें रोकता नहीं है। आगे अमेज़न का अकाउंट साइन अप किस तरह करते हैं,
कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये हम डिटेल में अब बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, अपनी मार्केट डिसाइड करनी होती है, लाइक यूएसए की, यूके की है, ठीक है, कौन सी मार्केट में हमने अपना अकाउंट बना रहे हैं। ये मैं ड्रॉप शिपिंग की नहीं बात कर रहा, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अकाउंट बनाने के लिए। ड्रॉप शिपिंग के अगर बात करूँ तो वो है कि यूएसए में ज़्यादा आपको सप्लायर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से उसका ट्रेंड ज़्यादा यूएसए में है, तो आप वहाँ से करें। ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कोई भी मार्केट डिसाइड करनी है जहाँ का अपने अकाउंट बनाना। सबसे पहले अपने google.com पर जाना है, ठीक है, फिर रेलिवेंट वेबसाइट पर जाना है सेलर सेंटर की। लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यूएसए का अगर अपने अकाउंट बनाना है तो आपने कहना www.sellercenter.amazon.com, ठीक है, इस पर जाएंगे तो आपको साइन अप करना होगा। अगर आप यूके की मार्केट में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, www.sellercenter.amazon.co.uk, ठीक है, आपने इस वेबसाइट पर जाकर अपना सेलर सेंटर बनाना होगा। आपको डिटेल्स देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा।